हे फ्रेंड्स, मैंने सोचा था कि अब की बार मैं स्प्लिट्सविला का सिर्फ फ्राइडे सैटरडे संडे जो एपिसोड होगा वो देख के रिव्यू दूंगी। लेकिन जैसे जैसे डे गए, मतलब मंडे आया, ट्यूसडे आया, तो मतलब डे बाय डे कुछ ना कुछ ऐसा हो गया, मतलब कि कभी कोई लाइव आ रहा है, कभी कोई पॉडकास्ट कर रहा है, कभी कुछ कर रहा है। जैसे कि दीप्तांशु का पॉडकास्ट आता है एकदम, एंड वो मतलब अपने आप को इतना बड़ा ग्रीन फ्लैग दिखाता है कि मतलब भाई वो वैसे ही शो में इतना झूठ बोलता है। ठीक है, सामने सामने जो लास्ट एपिसोड हुआ उसमें सौंदर्य को सामने सामने झूठ बोल दिया, क्या मैंने सौंदर्य के बारे में ऐसे बोला, लेकिन मतलब कि सामने मुँह करके यार नहीं मैंने ऐसे नहीं बोला। सौंदर्य भी इज लाइक भाई मेरा कनेक्शन है, मैं उस पर ट्रस्ट करती हूँ, तो मैं उसकी बात मान लेती हूँ। ठीक है, तो पॉडकास्ट में आ रहा है और इतना पागल बना रहा है, इतना चूतिया काट रहा है ना मतलब लोगों का कि मतलब क्या कहते हैं, हम मतलब मैं उसको बहुत पसंद करता था, मैंने पूरी नाक रगड़ दी अपनी उसको मतलब कि मनाने में, लेकिन मैं मानी नहीं क्योंकि उसको ट्रस्ट इशू थे। लेकिन उसने मुझे वहाँ भेज दिया। ठीक है, एंड हम लोग मतलब फ्रेंड्स थे, हमारा कोई रिलेशनशिप नहीं था। और फिर उसके बाद जब मैं वापस गया, जाते के साथ उसके साथ रहने लग गया, और इन बिटवीन भी उसको अपनी अटैची भेजनी थी, जबकि उसका कोई मतलब कि जानता नहीं था। और इसके इतने सारे दोस्त थे, उस लड़की का कोई मतलब कि जो अरियांशी करके उसका कोई नोन नहीं था। ठीक है, तो उसके दोस्तों ने हेल्प की और अरियांशी ने अपना सूटकेस, बहन सूटकेस भी उसका भेज देती है, किसी दोस्त का भेज देती है, अपना भेजने की जरूरत क्या थी कि मैंने ही कपड़े भेज रहे, मेरी तेरे ऊपर नजरें हैं, है ना। और फिर जाने के बाद 15-20 दिन बाद उसने हाँ कर दी और फिर से वो गर्लफ्रेंड मतलब बन गई उसकी। ठीक है, इतना इनोसेंस बन के दिखा रहा है कि हाँ मतलब मेरा ऐसा कुछ नहीं था। और मैंने जस्ट अभी रॉन का मतलब देखा BYOG पे, तो वो बताता है कि जिसमें उसको एक क्रिस्पी न्यूज़ देनी होती है कि दीप्तांशु खुल्लम खुल्ला सभी लड़कों के बीच में अपने कनेक्शन के बारे में बताता था कि मतलब मेरा बाहर एक बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है, मतलब ऐसा कुछ करके। एंड थ्रू गर्ल्स भी मतलब कि बहुत जाती थी वो बातें, एंड इवन समहाउ सैंडी के पास भी पहुंची, लेकिन सैंडी ने किसका बिलीव किया? सैंडी ने बिलीव किया सौंदर्य का। मुझे तो ऐसा लगता है भाई कि आकांक्षा से भी ज्यादा जो कटा है ना वो सौंदर्य का कटा है। लेकिन आकांक्षा को सिंपैथी लेनी है भाई, उसको दिखाना है कि हाँ मेरा एक 20 डेज का रिलेशनशिप था, आई वॉज सीरियस, मतलब कि मैं उस मोमेंट के लिए ट्रू थी। अब कितनी थी नहीं थी, तो मतलब कि वो लव वाला नहीं था बट अट्रैक्शन था, बट मैं ट्रू थी। वो अभी भी उसी को मतलब जो एपिसोड आता है उसके अकॉर्डिंग वो मतलब कि रिएक्ट कर रही है स्टिल। जैसे लास्ट एपिसोड में मतलब दिखाया गया था कि जैसे एपिसोड एयर होता है तो सब लोग उसके पास पहुंच जाते हैं एंड उसके जो इमोशंस होते हैं वो अभी भी दिख रहे होते हैं। ठीक है, उस हिसाब से तो अगर सैंडी भी अपने इमोशंस दिखाए तो भाई दिखाती नहीं है वो लड़की, मतलब मैंने उसको नहीं देखा क्योंकि उसने ये बात बोली थी डोम सेशन में भी कि मतलब मैं कभी दुखी नहीं रहूंगी। एंड दिस इज मतलब बेस्ट थिंग कि भाई लड़कियों दुखी मत रहो, दुखी क्यों रहना, वो भी लड़कों की जैसे जेनुअनली पसंद करते हो तब भी क्यों रहना है। जब सामने वाला बंदा अगर तुम्हें वैल्यू नहीं करता तो उसके पीछे नहीं भागना है। जैसे राइट नाउ सैंडी दीप्तांशु के बारे में ऐसा कुछ नेगेटिव वगैरह कुछ नहीं बोलती है, स्टिल उसको पता है कि भाई मतलब ऐसा हुआ है कि उसने शो में ऐसे बिहेव किया है एंड बाहर आके भी वो ऐसा बिहेव करा कि उसकी ऑलरेडी गर्लफ्रेंड थी। ठीक है, तो वो जो दीपांशु वाला सीन था वो अभी रॉन का पता चला है कि भाई जो रॉन है क्या कहते हैं, ये लोग मतलब कपल कपल खेले हैं, लेकिन मतलब पहले भी उड़ती उड़ती खबरें आई थी कि देयर इज समथिंग बिटवीन बिटवीन रॉन एंड सॉरी अश्मिता एंड टेन, जो मतलब कि सदफ ने बताई थी। एंड यहाँ से भी जो रॉन है कल उसने कंफर्म किया उस चीज को। तो मतलब अगर दोनों के कनेक्शन बोल रहे हैं कि कुछ है उनका और वो टाइम स्पेंड करते थे वहां पे उसके अंदर भी विला के अंदर भी, तो मतलब भाई कुछ तो होगा उनके बीच में। ठीक है, फिर मैं आज सुबह उठती हूँ क्योंकि मैं पहले ही सोच रही थी कि मैं ये देख रही थी कि यार लोग कितने ज्यादा बायस हो रखे हैं फॉर आकांक्षा, फॉर रूरू, फॉर योगेश की, मतलब कि उनको टीम अप होना है कि या तो वो योगेश की टीम में या फिर वो आकांक्षा की टीम में। मैं ये सोच रही हूँ कि यार हम ही लोग पागल हैं, मतलब कि हमें एक बंदा क्यों सिलेक्ट करना है, एज ए ऑडियंस क्यों सिलेक्ट करना है। हमसे बढ़िया तो सौरभ है, हमसे बढ़िया तो गुल्लू है ना, दोनों के फ्रेंड्स है। सौरभ को देखोगे आकांक्षा के साथ भी रहता है, मतलब कि उसके उसके लाइफ में भी आता है, उसके साथ कनेक्ट भी करता है, उसका फ्रेंड भी है बहुत अच्छा, इवन दोनों के दोनों पॉडकास्ट में भी जाते हैं। और वो योगेश के साथ भी है, मतलब योगेश का भी फ्रेंड है। तो हम ऐसे क्यों नहीं हो सकते कि हम दोनों को पसंद क्यों नहीं कर सकते, हमें दोनों के दोनों पॉइंट ऑफ व्यू क्यों नहीं अच्छे लग सकते, हमें ही क्यों ऐसा बनना है कि 100% आइडियल हम ही है कि मतलब हम एक ट्रू मतलब कि स्प्लिट्सविला के लिए फैन है। मतलब मैं एज ए फैन किसी की नहीं हूँ, बट ये होता है कि मुझे कैरेक्टरिस्टिक्स या मतलब किसी की बंदे की या किसी बंदे की कुछ चीजें अच्छी लगती है, तो वो एक पर्सन एज ए पर्सन अच्छा लगता है। किसी का बोल्डनेस, किसी का बिहेवियर, किसी का मतलब कि रिएक्ट करने का तरीका, तो हर का अलग अलग है। और कोई किसी सिचुएशन में राइट होता है, कोई किसी हर कोई हर सिचुएशन में राइट नहीं हो सकता। ठीक है, तो मतलब मैं ये सोच रही थी यार गुल्लू भी इससे बढ़िया, गुल्लू योगेश के साथ भी फ्रेंडशिप रख रहा है। गुल्लू मतलब कि लास्ट एपिसोड में देखा कि भाई आकांक्षा को बहुत फेम मिलेगी, अब लोगों के अंदर सिंपैथी आएगी क्योंकि दिखेगा कि जो मतलब इसने किया है योगेश ने, तो वो उसके पास हो जाता है। तो मैंने कहा हमें क्यों ऑडियंस पागल बन रहे हैं, हमें क्यों एक साइड लेनी है। हम भी इनकी तरह मतलब कि जो दोनों को चूज कर सकते हैं या तीनों को चूज कर सकते हैं, जो हमें ठीक लगेगा हम वो कर। हमें क्यों ऐसे दिखाना है कि हमें बिल्कुल एंटी योगेश बनना है या एंटी आकांक्षा बनना है या मतलब एंटी सैंडी बनना है या रूरू बनना है, मतलब कि बिल्कुल एक ही बंदा ऐसे करके चूज करना है। वो चीज मतलब मैं बनाने ही वाली थी, इतने में मैं आज मॉर्निंग में देखती हूँ क्योंकि मैं कल थोड़ा सा मतलब कैसे था, मैंने वो नहीं किया, मुझे कुछ समझ नहीं आया और मैं बहुत एग्जॉस्टेड भी थी आफ्टर ड्यूटी। मेरी मतलब लेट ड्यूटी खत्म हुई थी और मुझे आज मॉर्निंग ड्यूटी पे भी जाना था, तो दैट्स वाई मेरे पास टाइम भी नहीं था क्योंकि मतलब अर्ली ओ क्लॉक मेरा स्टार्ट हो जाता है ड्यूटीज। तो मैं यार देख
रही हूँ, खोलते के साथ भाई इतने सारी जो मतलब रूरू लाइव गई है और उसमें जो उसकी गर्लफ्रेंड है वो आ जाती है भाई, और मतलब कि जो एक्सपोज चला है ना, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि ये ग्रीन फ्लैग है, अब ये इस वीक एक्सपोज होगा, अब ये ग्रीन फ्लैग है, अब ये इस वीक एक्सपोज होगा। पर सबसे भाई लकी मतलब अवार्ड विनिंग तो भाई दीप्तांशु है कि ठीक है, योगेश की तो लग गई, बैंड बज गई, उसकी तो रूरू ने शो में आके ही मार ली, ठीक है। तो अब जो बाहर चल रहा था ग्रीन फ्लैग वो चल रहा था सौरभ बेदी का, ठीक है, जिसकी मार ली अभी उसकी एक्स गर्लफ्रेंड ने, ठीक है, अपूर्वा ने। इतने सब कुछ शेयर कर दिया, सब कुछ लाइव में आके पूरा बता दिया रिलेशनशिप में क्या था, पहले जाने से पहले क्या बात हुई है, क्या उनकी चैट्स रही हैं। क्योंकि देखो यार, जितना स्मूथ ऐसे दिखता है ना, मतलब कि जैसे कि अभी कुछ दिन पहले एक बहुत बड़ा यूट्यूबर है यूके राइडर, उसने खुद अपने उसमें कहा था, जो दिखती है ना चीज़ें ऑन स्क्रीन या ऑनलाइन आपको दिख रही है वैसे एग्जैक्टली नहीं होती, तो कुछ तो उसकी बैक स्टोरी होती है, ऐसे हवाइयाँ नहीं उड़ती होती है ना। तो मतलब उसका पीछे कुछ तो बैक स्टोरी होगी, क्योंकि सौरभ बेदी ने अपनी तरफ से लगाया कि हाँ कुछ फिजिकल, मतलब वो उसके पास गई है, उसको खूब मतलब उसने कुछ तो किया है, फिर उसके बाद वो बर्स्ट आउट हुई है, उसको समझ नहीं आया कि वो कैसे मतलब जाए, या मतलब उसको लगा कि उसने उसको चीट किया है या उसने उसको धोखा दिया है। क्योंकि उसकी एक वीडियो ये भी वायरल हो रही है कि कभी वो मतलब पहले की, जिसमें वो इंट्रोड्यूस कर रहा है अपनी गर्लफ्रेंड को कि हम शादी वादी करने वाले हैं, लेकिन अभी हमारा मतलब एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग शादी का नहीं बन रहा है, पर करेंगे, 9 ईयर्स हमारी रिलेशनशिप को हो गए हैं। तो उसमें सौरभ ने बोला कि आज मैं 6 बजे मतलब कि लाइव आऊँगा एंड मैं उस चीज़ को क्लियर करूँगा, ठीक है? वो कितनी राइट है एंड कितनी रॉन्ग है, ठीक है? लेकिन उन सब चीज़ों के चक्कर में समहाउ फिर भी रूरू को क्या हो रहा है, बैकलैश मिल रहा है कि उसके ऊपर ये इल्ज़ाम लग रहे हैं कि भाई जो योगेश की इमेज है उसको व्हाइट वॉश किया जा रहा है, इसलिए मतलब कि ये एंगल नया लेके आए हैं, निहारिका सपोर्ट में है सौरभ के।